तक इस टूर्नामेंट में आप जो सेवाएं दे रही हैं, सबसे पहले एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे खिलाड़ी बेफिक्र बेझिझक होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये ख्याल जहन में कैसे आया, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं पहले भी स्पोर्ट्स में एक्टिव रह चुका हूँ, मैं आरसी से फिजियो रह चुका हूँ। तो फिर चूरू में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, तो मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो बड़े भाई हैं, तो इन लोगों से बात करके मैंने यहाँ पर फ्री सेवा का करा। मेरे यहाँ पर सेंटर भी है खुद का, तो मैं मेनली सेंटर भी स्पोर्ट्स बेस्ड ही है पूरा। देखिए, आज के ज़माने में सलाह को भी फ्री नहीं देता है और आप फ्री सेवाएं दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो अंपायर रेडी? ऑलराइट, 3, 2, 1, कैन यू हैव यू गो प्लीज। आरोन सर, एक सेकंड वापस, है ना? हाँ, थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैच की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला, जैसे कि मैंने टॉस के टाइम में अपडेट भी किया था कि यहाँ पर अगर एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला ने मैच जीता तो फिर दिल्ली रॉयल के साथ साथ ये टीम को अभी सफर समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद। आइए, स्वागत है आपका सेठानी का जोहरा मैदान में। साहिल बच के रहना। क्या शॉट है, नयूम सिसोदिया जड़ दिया है, जबरदस्त छक्का। नयूम सिसोदिया ने ये छक्का ऐसे जगह पे निशाना साधा था कि आज लाखों लाख का नुकसान पहुंचा देते ये। जबरदस्त छक्का लगता हुआ फर्स्ट बॉल सिक्सर नयूम सिसोदिया। अब इस बार भी तेज खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑफ पे, रन मिलेगा नहीं। अब इस बार ऑन साइड पे खेला है, पीछे मिड विकेट पे प्रोटेक्शन तैयार है, फील्ड कर लिया जाएगा इस एक रन के साथ। अब स्ट्राइक पे आएंगे नदीम धनूरी। पहला ओवर जीतू शर्मा के द्वारा गेंदबाजी किया जा रहा है। जीतू शर्मा डाल रहे हैं पहला ओवर। ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है, हमने आपको पल पल का अपडेट दिया है कि लीग के क्या रूल्स है, लीग में कैसे टीम क्वालिफाई कर सकती है। अगर ये शिवम कंप्यूटर जयपुर ने मुकाबला जीता तो फिर NRR मामला आएगा। अच्छा शॉट, लेकिन निकल जाएगी गेंद, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन नदीम धनूरी के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। हर एक मैच का अपडेट आपको मैंने दिया है। मैं आपको सभी को बता दूं कि tenniscricket.in पे आज जितने भी खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म किया है सभी का हाईलाइट जो है स्पेशल tenniscricket.in पे चढ़ चुका है। इस बार नदीम धनूरी के बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन फिट फ्लैग्स फिजियोथेरेपिस्ट के बोर्ड पे जाके लगी है। डॉक्टर स्वेब खान को एक भारी नुकसान, जबरदस्त छक्का। फ्री सेवाएं दे रहे हैं फिट फ्लैग्स फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हम बात करें तो तनवीर बाहुबली 24 गेंद पे 79 रन, वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है tenniscricket.in पे। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं गेंद विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। एक के बाद 17 बिना किसी विकेट के। जिन्होंने भी तनवीर बाहुबली की बल्लेबाजी को मिस किया आप जाकर देख सकते हैं। कल भी करण अंबाला की पारी, वो भी अपलोड स्पेशल चढ़ चुका है। लाखों लाख व्यूज आ रहे हैं। लाखों लाख व्यूज तभी आते हैं जब आपके टूर्नामेंट के चर्चे हैं। मैन ऑफ द मैच पार्टनर द ब्रांड फुटवेयर असलम भाई, अनवर भाई, जय और वीरू की जोड़ी, करण अर्जुन की जोड़ी साहे की तरह एक दूसरे के ऊपर मंडराते रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक अच्छी दोस्ती। गरीब नवाज इत्र हाउस जुल्फिकार भाई का धन्यवाद, माजिद भाई भारत स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद, फिट फ्लैक्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्वेब खान, न्यू टेंट हाउस चूरू, सिकंदर खान जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लाइट का मैनेजमेंट किया, सन सिटी रिसोर्ट में जगह दिया। अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग काउ कॉर्नर की दिशा में। सिंगल मिल जाएगा, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। दूसरा चाहते थे नयूम, जैसे देखा कि बैकअप में फील्डर है तो यहां पर इरादा बदला है, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी सारे व्यूवर्स हमारे साथ अभी रात में बात करें तो समय की अगर बात करें तो समय इस समय 2:01 हो रहा है और व्यूवर्स की जो संख्या है ना 1711 अभी भी है। बढ़िया शॉट, पुल किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद चली गई है 4 रन के लिए। व्हाट अ शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी नदीम धनूरी। ये दो ऐसे बल्लेबाज मैदान पे हैं कि राजस्थान टेनिस क्रिकेट को एक बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंचाया है। नदीम धनूरी सिर्फ भारत ही नहीं लगी बल्कि भारत के बाहर भी खेलने का एक्सपीरियंस है। नयूम सिसोदिया यंग टैलेंट, सीजन 2 में इस खिलाड़ी को शायद राजस्थान से बाहर बहुत कम जगह जाना जाता था।
लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन एक खिलाड़ी कहां रुकने वाले हैं। इन्हें एक बार से मन नहीं भरता है, एक बार से जी नहीं भरता है, ये एक बार करना जानते ही नहीं है, बार बार, हजार बार, कई बार, न जाने कितनी बार ऐसी पारियां खेल चुके हैं। नदीम धनोड़ी ऑन अ फायर, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। जबरदस्त छक्का। अब यहां पर बेहतरीन स्क्वायर कट। ओहो, क्या शॉट है ये, दम नहीं दमदार है, गेंद सीमा रेखा के पार है और मिल गए। एक एक कंस्ट्रक्शन को 4 है। वो 2 छक्के पे भारी है ये शॉट, ऐसे शॉट कौन खेलता है भाई? नदीम धनोड़ी खेलता है। जबरदस्त चौका। नदीम धनोड़ी फैंस यार, इतना अच्छा चौका लगाए, आवाज तो आनी चाहिए। 2 बज चुका है, ऐसा लग रहा है कि हर किसी को नींद आ रहा है। डॉट बॉल, दूसरा ओवर प्रगति पे है। 32 बिना किसी नुकसान के 24 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए नदीम धनोड़ी 7 गेंदों में, नयूम सिसोदिया 4 गेंदों पे 8 रन। पिंटू टुटियावास का ये अच्छा ओवर कह सकते हैं, क्योंकि 16 रन इस मैदान पे पावर प्ले में, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। 16 रन इस ओवर से, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना किसी विकेट के टीम एक एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला टीम। और साथ में विनय लांबा, 2 मैदानी अंपायर। उसके बाद भारत स्टूडियो माजिद भाई अपने एलईडी को ऑन कर देंगे। हेलो हेलो। 8 ओवर का मुकाबला है, तीसरा ओवर का खेल प्रगति पे है। जीतू गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने नयूम। अच्छा शॉट खेला है, बिल्कुल सामने, कोई मौका नहीं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए, बाउंड्री। अब ये डालेंगे तो कहां बचेंगे, जब सेट हो सामने बैटर तो फिर फुल टॉस डालना गुनाह है। ओहो, कहां गई है ये, हाईवे पे पहुंच गई है बॉल। बहुत बड़ा छक्का नयूम सिसोदिया के बल्ले से, ताकत जनरेट करते हैं, पूरा ताकत झोंक दिया इस शॉट को खेलने में। दूर नहीं, बहुत दूर भेजा है, कोसों दूर भेजा है। ओवर समाप्त हो चुका है, 3 ओवर का खेल हो चुका है मुकम्मल। तीन ओवर की समाप्ति के बाद इस समय एक एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला का स्कोर है 58 बिना किसी विकेट के। नयूम सिसोदिया 9 बॉल 30, नदीम धनोड़ी 9 गेंद 26। हमारे साथ अब आगे की कमेंट्री के लिए जुड़ने जा रहे हैं इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और सीधा कमेंट्री वाले बुथ से चलते हुए सीधा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हल्की हल्की हवाओं के साथ ये मुकाबला बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला जा रहा है और तमाम दर्शक टकटकी लगा के पूरी इत्मीनान के साथ इस वक्त मुकाबले को देख रहे हैं। नयूम और नदीम की क्या खूबसूरत जोड़ी है, क्या गजब तरीके से खेलते हुए इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन हल्के साथ गेंद थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया और सीधा कीपर के दस्तानों में चली गई। हल्की सी सुगबुगाहट चलती हुई दोनों टीमों के बीच में और इस वक्त अंपायर की भूमिका में है
नैनाराम, विजय लांबा और अशोक शर्मा। क्या गजब शॉट खेला है नदीम ने, बहुत ही खूबसूरत शॉट, और सीधा अंपायर का इशारा, 6 रन साथ में नो बॉल, यानी एक एक्स्ट्रा रन और मिलेंगे, 7 रन मिलेंगे और एक साथ में तोहफा फ्री हिट के रूप में। इसी 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है फिलहाल 65 बिना विकेट के नुकसान पर। दोनों ही खिलाड़ी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक कंस्ट्रक्शन की टीम पूरे मुकाबले में बनी हुई है। इस बार फिर से ऑन की तरफ, फील्डर उसके नीचे जा रहे हैं, देखना है कैच ले पाते कि नहीं, और ये कैच यानी होना चाहिए था। क्रिकेट के पन्नों में जब कहा जाता है कि इस तरह के आसान कैच छूटने नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर गुस्ताखी की और ये एक चांस मिला है नदीम। सभी दर्शक बिल्कुल निगाहें बनाए हुए हैं इस मुकाबले में कि क्या होगा, क्योंकि टीम दोनों ही जबरदस्त है। और इस बार खेला कवर के ऊपर से, क्या खूबसूरत शॉट है, ऐसा लगता है कि लेदर बॉल से जो क्रिकेट खेलते हैं, और फ्लिक शॉट, पूरा बैट का मोमेंट खोला है, बीचों बीच आने दिया और वहां पे खिलाड़ी देखते रह गए, सनसनाते हुए शॉट। और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल 70 रन बिना विकेट के नुकसान पर। असहज नजर आ रही है फिलहाल विपक्षी टीम, और जितना टेक्निकल नाम है शिवम कंप्यूटर की रफ्तार से अभी तक कोई ऐसा तकनीकी लक्षण दिखाई नहीं दिया। हालांकि टीम बहुत मजबूत है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी खिलाड़ी है, लेकिन उस तरह का भी प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और कितनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया नदीम और नय्युम ने। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, और आजकल टेनिस क्रिकेट में ये बहुत ज़्यादा चलन है। आमतौर पे देखा जाता है कि डॉट बॉल जाना अपने सर पे एक भारी वजन जैसा हो जाता है, तो हर तरह के शॉट खेलना। एक खिलाड़ी को रखा स्लिप में, एक एक्स्ट्रा कवर, एक गली के अंदर, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड ऑन की तरफ खिलाड़ी तैनात किए हुए हैं। इस द्वितीय भरी रोशनी के बीच में सीपीएल का ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही शानदार आयोजन के साथ, और आप तमाम दर्शक इस वक्त बैठे हुए हैं, और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि तकरीबन 2:15 बजने को आ रहे हैं और आप सब इस वक्त इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। निश्चित रूप से 1 रन होगा और बिल्कुल खुश भी होंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नय्युम। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है नय्युम ने, राजस्थानी नहीं बल्कि इंडिया लेवल पर, और एक साथ ये एक्सपीरियंस नदीम, दोनों ही जबरदस्त जोड़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फिलहाल 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं बिना विकेट के नुकसान पर 71 रन। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि इस तरह की ग्राउंड्स आपको अफ्रीका या न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, जहां चारों तरफ खुले आसमान के बीच में बैठे हुए दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपने साथ अटकेलियां कर रहे हैं, और इसी का अंदाज इस वक्त है मैच चल रहा है। और इस वक्त निश्चित रूप से विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का पहला विकेट गिरता हुआ नय्युम सजोदिया के रूप में, और कहीं ना कहीं शिवम कंप्यूटर के तमाम खिलाड़ियों के, उनके ऑर्गेनाइजर्स के चेहरे पे खुशी जाहिर हुई है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी नय्युम की, और इनकी जगह अब आमिर सोहेल। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, खिलाड़ियों की फौज है बहुत जबरदस्त, ऐसे कह सकते हैं कि शेखावटी नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान के कुछ चुने हुए खिलाड़ी, एकदम सिलेक्टेड खिलाड़ियों को वहां पे लिया गया। और खास तौर से ये सीमेंटेड पट्टी है, जो ग्राउंड है, उनको बड़ा रास आता है। शेखावटी में आमतौर से देखा जाता है ये सीमेंटेड ग्राउंड बहुत है, और उनसे बिल्कुल वाकिफ हैं। आमिर सोहेल फतेहपुर शेखावटी से आते हैं, और नदीम धनोरी जो कि झुंझुनू के धनोरी गांव से प्रवेश करते हैं। दर्शक बिल्कुल दीपू लेफ्टी की बैटिंग देखने के लिए यहां पर
बेकरार है, क्योंकि जितने भी तमाम दर्शक हैं, दोनों टीमों के फेवरेट खिलाड़ी उनके हैं। आते ही खेला है वहां पर, लेकिन एक्चुअली पे एक फील्डर मौजूद है और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं आमिर सोहेल। मैं यूं कहूं, आमिर सोहेल को एंड्रू साइमन के ज़माने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी होता, भरमार शरीर के साथ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए एक अलग पहचान रखते, वही आमिर सोहेल फिलहाल टेनिस क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जब तक फील्ड पहुंचते हैं एक रन आसानी के साथ, इसी के साथ अपनी पारी का आगाज, सॉरी लेग बाई के रूप में रन अंपायर का इशारे का हमने सम्मान किया। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल 72, लॉस ऑफ 1 विकेट। नदीम फिलहाल यहां पर टिके हुए हैं अपनी 33 रनों की निजी स्कोर पर। खेला है वहां पर लेग साइड की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं। दर्शक निश्चित रूप से गेंद को अपनी ईमानदारी के साथ वापस लौटा देंगे और इसी एक चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल 76। और की जानिब एक और लगातार दूसरा चौका, सनसनाती हुई गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर और ये बीएसएनएल चौका निश्चित रूप से। और इसी के साथ लगातार स्कोर में इजाफा होता हुआ, और जिस तरह से देखते हैं कि चारों तरफ सावन का महीना है, कहीं ना कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चूरू की तमाम ऑर्गेनाइजर्स जितने भी वॉलंटियर्स उनके लिए खुशकिस्मती है कि खुदा उन पर मेहरबान है। बड़ी आसानी के साथ ये टूर्नामेंट फिलहाल अपनी प्रगति पर। हुक्मेराम टेलीकास्ट के माध्यम से आप फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एक टेनिस क्रिकेट को यूं कहें कि बढ़ावा देने का बहुत बड़ा नाम है उनका, और साथ ही साथ फिलहाल जो एसजी क्वालिटी के अंदर पूरी टेक्निकल टीम के साथ आप लोग तमाम लोग देख रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूरोप में जितने भी देश हैं, वो इस एक टेक्निकल के माध्यम से जहाँ जहाँ सोशल मीडिया बढ़ा है उसका क्रेज़ भी बढ़ा है, और उसी से ये प्रसिद्धि क्रिकेटरों को बिल्कुल निश्चित रूप से मिली हुई है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी। विशाल, जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी शख्सियत। सीजन फेस्ट के मैन ऑफ द सीरीज और बिसाऊ में भी काफी शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया था विशाल गोदारा ने। सो क्रिकेट को बिल्कुल आज के समय में रिजवान भाई कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेट में डिजिटल युग आने से इन खिलाड़ियों को एक अलग पहचान मिली है, जिससे आप तो वाकिफ हैं, लगभग सब जगह जाते हैं, इनको कवर भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले के ज़माने में यही कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। पर आज के ज़माने में वो बदली है, वो कहीं ना कहीं परंपरा। आजकल वो खेल कूद के माध्यम से भी आप नवाब बन सकते हैं, और बन सकते नहीं, बने हैं। नदीम धनूरी की बात कर लें, नईम सिसोदिया की बात कर लें, आमिर सोहेल की बात कर लें, इनका काम खेलना है, इनका प्रोफेशन है वो खेलना है, और इस समय वो पूरी तरीके से सेटल्ड है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेल के दिखाई है, पर वही चीज़ है, आपको वो परफेक्शन होना आवश्यक है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ करना जरूरी है। फिलहाल इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 83, एक विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा नईम सिसोदिया के रूप में। फिलहाल क्रीज पर मौजूद है आमिर सोहेल और नदीम धनूरी। सामने गेंदबाज विशाल गोदारा, कोशिश की थी हिट जाए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ जी हाँ, इसी के साथ ओवर नंबर 6 जारी, इस समय स्कोर 84, 84, एक विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अगर बात कर लें, जी हाँ 84, 84 रन, नो बॉल के लिए वो चेक करना चाह रहे हैं, देखना चाहेंगे, निश्चित तौर पर चेक करना चाहेंगे। थर्ड अंपायर की कॉल आई है, वहां पर पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन क्या किया है गेंदबाज ने, अंपायर अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं।
इट्स अ नो बॉल। जी हाँ, इट्स अ नो बॉल। अगली गेंद है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इट्स अ नो बॉल। जी हम बात कर रहे थे इमरान भाई, कहीं ना कहीं इस ओवर में अभी तक गेंदबाज कहीं ना कहीं इस ओवर में विशाल गोदारा की तारीफ इसलिए करनी होगी, अमूमन बहुत तेज गति के गेंदबाज, जबरदस्त जैसे देखा दोनों बल्लेबाज तेज गति को अच्छी तरीके से फेस करते हैं। धीमी गति की गेंदबाजी बारंबार वो की जा रही है इस समय। इस बार काफी तेज गति के साथ पांव पर यह गेंद योकर लाइन की गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी, पिछले 2 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। पिछले ओवर में सलाउद्दीन ने भी अच्छी गेंदबाजी की और अब इस ओवर में कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल गोदारा भी। स्कोर अभी भी 85। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है। पायलट बड़े कमाल के हैं नदीम दानूरी। फुल लेंथ की गेंद थी, अच्छी तरीके से वहां हेलीकॉप्टर उड़ाया। इस बल्लेबाज के तर्कस में वो सारे तीर हैं। यूं ही इन्हें वो राजस्थान की खुशबू नहीं कहा जाता, वो महक यहां तक आई है। बहुत कमाल की बल्लेबाजी। ओवर नंबर 6 इस समय जारी। स्कोर 91। इकरान में 1 विकेट के नुकसान पर इस समय कॉम्बॉक्स में हमारे साथ आरजे इमरान बिसाऊ से आते हैं। अच्छा कार्य किया है इस प्रतियोगिता में भी और जहां भी जाते हैं बिल्कुल छा जाते हैं। आज हमारे साथ कॉम्बॉक्स में भी जुड़े हैं और इसी प्रकार से चूरू से भी आते हैं एक आरजे मोहसिन, वो भी हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसके अतिरिक्त इमरान भाई, इतनी रात्रि को इस समय 3 बजने को है। एक और, ये दिल मांगे मोर। और जब जब नदीम धनूरी बल्लेबाजी करते हैं वो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी वो देखते रहते हैं। वो 2 बज जाए, वो 3 बज जाए, वो 4 बज जाए, फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नदीम धनूरी जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो क्रिकेट प्रेमी के लिए इससे सुखद पल कुछ हो नहीं सकता। एक बार फिर से देखिए रिजवान भाई, वो कहीं ना कहीं एक नशा है नदीम धनूरी का, आमिर सोहेल का, नईम सिसोदिया जैसे खिलाड़ी है, वो आम लोगों को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं कि यार इस मैच में नहीं चला तो नेक्स्ट मैच में जरूर चलेगा। और यही बेखूबी अपने उम्मीदों पे खरा उतरा। जितने भी तमाम दर्शक बैठे हैं और यही खासियत है और यही दुआ लेकर फिलहाल पूरे हिंदुस्तान में ये खिलाड़ी अपना नाम कर रहा है। वेल सेड। ऐसे बीच ये गेंद, कमाल का ये शॉट है, बहुत अद्भुत ये शॉट है। देखना चाहेंगे वहां पर जी हाँ, अंपायर देखना चाहते हैं वहां पर 4 है या फिर 6 है। जी हाँ, जो भी डिसीजन देना है वो अंपायर दे देंगे। बाहर से जो भी दर्शक हैं, आप अंपायर बनने का प्रयास न करें। एक और बड़ा प्रहार गेंद सी हमारे से बाहर 6 रनों के लिए। पिछले ओवर में हमने देखा नदीम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, इस ओवर में आमिर सोहेल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो इस समय तो वही वायरल ट्रेंडिंग जो है, 2 भाई दोनों तबाही। गेंदबाज करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई। बल्लेबाज लूट रहे हैं खूब। वाह वाही, कमाल की बल्लेबाजी। रिजवान भाई, खासतौर से आमिर सोहेल, नदीम शेखावटी के जितने भी लोग क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको ये सीमेंटेड पट्टी बहुत रास आती है। जी हाँ, बहुत रास आती है शेखावाटी अंचल। और वैसे कहीं ना कहीं राजस्थान में भी बात की जाती है कि सबसे बेहतरीन क्रिकेट है वो शेखावाटी अंचल की। बहुत सारी क्रिकेट है, बहुत सारे बाहर के जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ भी शेखावाटी का हम जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, शेखावाटी को वीरों की भूमि कहा जाता है। हम बार बार इस प्रतियोगिता में भी जिक्र करते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ इस चीज़ का जिक्र जरूर करते हैं कि संभवतः भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जवान देने वाला जो क्षेत्र है वो शेखावाटी है। उसी प्रकार से टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा क्रिकेटर देने वाला जो क्षेत्र है वो भी शेखावाटी अंचल है। और इस टीम की आप बात कर लीजिए, पूरी तरीके से ये ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता है। हर टीम में आपको वो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, एक टीम में आपको महाराष्ट्र के खिलाड़ी दिखाई देंगे, आपको गुजरात के खिलाड़ी दिखाई देंगे और बंगाल के खिलाड़ी दिखाई देंगे। पर ये एक ऐसी टीम है, शेखावाटी अंचल की टीम है, जिसमें सारे खिलाड़ी शेखावाटी से हैं और फिर भी जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट बाउंस 1 फॉर दी ओवर हो चुकी है। सेकंड बाउंस की कॉल है, यहां से चेक कर रहे हैं। 1 फॉर दी ओवर हो चुका है। जी हाँ, तुरंत प्रभाव से 1 फॉर दी ओवर हो चुकी है। हमारे थर्ड अंपायर देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। ऑलिंग कैमरा, जूम जूम जूम, कैप्शन क्लॉज क्लॉज, रिटेक।
और ये सबसे अच्छी बात रिजवान भाई कितनी अच्छी कि कहीं भी कोई शंका नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, दो अंपायर, थर्ड अंपायर, फिर डिजिटल, मैं बार बार टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, बार बार जूम करके, कहीं भी किसी को ऐसा ना लगे, क्योंकि ये ओपन टूर्नामेंट है। पूरे हिंदुस्तान के तमाम वो खिलाड़ी यहाँ इस वक्त देखने को मिलेंगे और शायद चेक कर रहे हैं। और जी हाँ, चलाइए लीगल बॉल, रिव्यू लॉस्ट। जी हाँ, हम जो बात कर रहे थे कहीं ना कहीं पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया था आमिर सोहेल ने, वो खींच पकड़ा था हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अहम सदस्य हैं फरियाद, उसने तो बहुत अच्छा कार्य, आपको टी शर्ट है वो बिल्कुल प्रदान की जाएगी। एक बार फिर से इस गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है वहां पर कोकोनर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद सौरभ, एक रन मिल जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर की अगर बात कर लें 113, 113, एक विकेट के नुकसान पर। और अब ओवर नंबर 7 इस समय जारी है। और इमरान भाई, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, 7 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। एक प्रोजेक्टेड स्कोर थोड़ा सा बताइए, इस 6 के बाद तो वो थोड़ा सा प्रोजेक्टेड स्कोर बढ़ता नजर आएगा। 7 ओवर की समाप्ति, 7 के बाद 119, दोनों सेट बल्लेबाज, एक तरफ नदीम धनूरी, दूसरी तरफ आमिर सोहेल। 7 ओवर के बाद 119, लास्ट 6 बॉल, कितने रन अकॉर्डिंग टू यू? रिजवान भाई 145, 145 के ये करीब जाएगा स्कोर। जी हाँ, वो प्रेडिक्शन आई है, कॉम्बॉक्स से प्रेडिक्शन ले लेते हैं। इमरान भाई की प्रेडिक्शन 145, इरफान भाई की 137, खुशी की प्रेडिक्शन तुरंत प्रभाव से बताएं। वो 119 रन हो चुके हैं, 7 ओवर की समाप्ति, लास्ट 6 बॉल आना शेष। 135 खुशी, तनवीर चीकू। 140। जी हाँ, अंतिम ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं विकास झारवाल, दोनों सेट बल्लेबाज। 119 किसकी प्रेडिक्शन सबसे सटीक रहती है? पीछे गेंद, पहली गेंद डिसाइन गेंद वाइट कैसा अंपायर के द्वारा। 120, 120, इरफान की गोल 137, खुशी की गोल 135, चीकू की गोल 140, इमरान भाई की गोल 145 या फिर 147। रिजवान भाई, जितने भी अमूमन हम आंकड़े लगाएं 135 से 145 के करीब ये रहने वाला स्कोर है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल व्हाट हैपन। पहली गेंद तीर की तरह सीधा, ही हैज गॉन फॉर द डिस्टेंस एंड इट्स गॉन द डिस्टेंस। हाई एंड हैंडसम, कमाल का ये खिलाड़ी है, सीधे बल्ले के साथ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। और कहा भी जाता है वो वी में जो खेलता हुआ बल्लेबाज बहुत खूबसूरत लगता है, और उन्हीं खूबसूरत बल्लेबाजों में से एक नाम आता है राजस्थान से, नदीम शख्सियत धनूरी। और जब जब नदीम बल्लेबाजी करते हैं, मैं इनके बारे में एक वो राइम वो बोलता भी हूं, शख्सियत ये अजीम है, नाम इनका नदीम है, और जीत ही इनकी वो थीम है, और इसी थीम पर वो कार्य करते चले जाते हैं। बहरहाल 126, 126, एक विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट का जो असली शॉट अभी खेला नदीम धनूरी ने, बिल्कुल सीधा ड्राइव से खेला। आप इंटरनेशनल मैचों में भी देखेंगे बहुत तरीके, और अब तक मैंने नदीम धनूरी की जितने भी मैचेस देखे हैं, आपको आड़ा टेढ़ा कभी नहीं मिलेगा। इस बार वो एलिवेशन ज्यादा मिला है, एक मिल जाएगा। दूसरा का प्रयास है, दूसरा भी अब तो मिल जाएगा। 2 रन दौड़ के पूरे किए। अब तो नदीम बहुत आगे चले गए, अन्यथा तीसरे की भी संभावना बन सकती थी। बहरहाल 128। और एक अच्छी टीम वही होती है जो हर मुकाबले में अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते चले जाते हैं। पिछले मुकाबले में 129 लगाए थे, इस मुकाबले में 128 हो चुके हैं, लगभग वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। लास्ट 4 बॉल आना अभी भी शेष। अपरकट, नदीम ट्रेडमार्क शॉट, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रिजवान भाई, या तो वीरेंद्र सहवाग या फिर तिलक कितने दिलशान का मैंने ऐसे शॉट्स देखे, तो इस वक्त नदीम धनूरी है, इन्होंने बिल्कुल बखूबी निभा के रखा है। या तो हम कैसे सचिन तेंदुलकर का अपर कट जो शॉट था उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके इन्होंने बहुत बेहतर टेनिस में, और कितना भी तेज गेंदबाज क्यों ना, उसको बहुत आसानी से खेल देते हैं, बहुत आसानी से खेल लेते हैं, माहिर हैं वो इस बल्लेबाजी के, तो वो जादूगर हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से ये गेंद खेला, इस गेंद को वहां पर, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। और इसी 4 के साथ वो हमारे खुशी भाई तो कंटेंट से बाहर होते हुए
चारों तरफ दर्शकों में एक उमंग है, बिल्कुल नींद को दरकिनार करके ये मैच देख रहे हैं दर्शक। और इस बार फेल खेला है, गेंद सीमी रखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और इसी के साथ इरफान की जो 137 थी वो भी जा चुकी है, चीकू की 142 है वो भी जा चुकी थी। अब सिर्फ आपकी वो भविष्यवाणी, वो आपकी प्रेडिक्शन है, वो शेष है, पर वो भी यहां से पूर्ण कैसे होगी? 145 है तब भी वो 3 रन, 147 है तब भी वो 5 रन, 3 और 5 का फिर 145। बट आप विनर हैं क्लियरली, ये तो नजर आया है, क्योंकि आपका स्कोर सबसे वो नजदीक जा रहा है। रिजवान भाई क्रिकेट को बहुत टाइम दिया है, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं नदीम और आमिर सोहेल, एक अंदाज मान सकते हैं क्रिकेट में, और यही सिक्स सेंस बोलते हैं जिसको। ये इस बार खेला है, वहाँ पे लॉन्ग ऑन की जानी फील्ड मौजूद है, और इस 1 रन के साथ फिलहाल स्कोर में इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 143। सामने है आमिर सोहेल, और इसी के साथ जो हमने पहले तय किया था कि तकरीबन 144 145 के करीब पहुंचेगा, वही स्कोर के करीब जा पहुंचे हैं। 130 रन जीत की रन चाहिए, 144 रन। और क्या गजब की बल्लेबाजी की है नदीम धनूरी ने पहले खेलते हुए चूरू की टीम ने। और अब दर्शक भी शायद एक उम्मीद, दीपू लेफ्टी बहुत अच्छे तरीके से, और आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बखूबी इस द्वितीय बड़ी रात में इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और अब जल्द से जल्द मैं और काफ़ी दूर से दर्शक हैं, बीकानेर से, करीब गंगानगर से भी, हनुमानगढ़ से भी, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, और आप लगेगा इंटरनेशनल मुकाबले में जितने भी दर्शक जुड़ते हैं उसी प्रकार से आप लोग जुड़े हुए हैं। अब देखना मुकाबला कहां तक जाता है, तब तक के लिए थोड़ा म्यूजिक आप सभी के लिए। जी हाँ, इसी बीच बहुत बेहतरीन पारी के लिए एक कमाल की पारी नदीम धनूरी के द्वारा, और उस कमाल की पारी के लिए जी हाँ, सोनू पार्षद की तरफ से नदीम धनूरी को इस बेहतरीन पारी पर, अस्त की पारी पर, वो 500 रुपए की राशि सोनू पार्षद जो इटली से हमारे बीच बने हुए हैं, इस प्रतियोगिता के बहुत है अभी हिस्सा रहे हैं, पर इस बार वो टूर्नामेंट से ठीक पहले वो इटली जा चुके हैं, उनका प्यार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू पार्षद। और जी आप यहाँ से जो हमारे अशोक जी हैं उन्होंने वो, जी हाँ, यहाँ से हमारे अशोक जी हैं उन्होंने वो आंकड़ा निकाला है, स्मार्ट NRR कैलकुलेटर। शिवम कंप्यूटर जयपुर अगर ये मुकाबला 144 रन का लक्ष्य से वो 4.5 ओवर से पहले अगर चेज करती है तो वो यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। दे हैव अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई फ्रॉम हियर। 144 रन 4.5 ओवर में बहुत मुश्किल है, लगभग वो इम्पॉसिबल है। क्या कर सकते हैं, बहुत कमाल की वो नेट रन रेट निकाल के दिए यहां से। चलिए मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास एक चाबी आई है, एक बाइक की चाबी, अगर किसी साथी की है तो आप लेके जाइएगा, खुशी भाई से संपर्क कर लीजिएगा।
तो जी हाँ, चलिए 143 144 रनों की चुनौती, मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और अब मुकाबले के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं मुन्ना मुख्तार, मेन फ्रॉम बिहार। अजीत एक व्यूज आपको दिखा रहा है। अजीत ये देख सकते हैं स्क्रीन पे इस समय पीसी मोबाइल वीआईपी बॉक्स अयान भाई का ये टोली, और अयान भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हर सीजन इनका साथ मिला है। छोटी सी उम्र से शुरू किया था बनाना अपनी पहचान, जिंदगी में बहुत मेहनत किया वो इंसान, एक पे नहीं रुका वो, कर लिया दूसरी दुकान, माँ की दुआ लेकर निकलता है वो इंसान, वो कोई और नहीं अपना भाई अयान खान। अयान खान अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करते हुए, एक बार आवाज आनी चाहिए वहां से, चीयर्स अप होनी चाहिए। पीसी मोबाइल वीआईपी बॉक्स आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जोशीले अंदाज में अयान भाई और पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है अपने सभी दोस्तों के साथ, इस समय सीपीएल सीजन 3 को एंजॉय करते हुए। एक वीआईपी बॉक्स इन्होंने अपना स्पेशल बनवाया है पीसी मोबाइल। अयान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पूरी टोली के साथ इतने रात में मुकाबला देख रहे हैं 2:36 पे। एक मेहनती इंसान, एक मेहनती शख्सियत, बहुत मेहनत किया इन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और आज अल्लाह ने उन्हें बहुत अच्छे जगह पे रखा भी है और तरक्की करे, यही हम दुआएं देते हैं। आइए मैच की तरफ। ओपनर बैटर आ चुके हैं, फील्ड सेट कर ले, खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन पे चले जाएं, मुकाबला तुरंत शुरू करें क्योंकि इस समय देखा जाए तो 2:36 हो चुका है। दो बजकर 36 मिनट। एक और वीडियो क्लिप तैयार हो चुका है नदीम धनोड़ी का, 83 रन का वो वीडियो आपको मिल जाएगा tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे। सुरेंद्र सूरी पहला ओवर डालेंगे, स्ट्राइक लेंगे दीपू लेफ्टी, टीम के कप्तान रोहित चंडीगढ़िया होंगे साथ में। दीपू लेफ्टी और रोहित चंडीगढ़िया पारी की शुरुआत करने आए क्योंकि लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक 144 रनों का टारगेट, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद है, 1 रन मिलेगा, खाता खुल जाएगा पहली ही बॉल पे शिवम कंप्यूटर का। 144 रन 7 गेंदों में बनाने पर शिवम कंप्यूटर का एनआर लगभग प्लस 8.37 होगा, यानी एक कंस्ट्रक्शन के प्लस 8.250 के ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन यहां पर ये मौजूद है। कल से टाइम का ध्यान रखना है। ये लगा शानदार चौका रोहित चंडीगढ़िया के बल्ले से, बेहतरीन 4। कल से मैं एक और बार बता दूं दर्शकों, आपके लिए ये खास तौर से है कि कल जो मैच है डे नाइट होगा, 7 बजे पहला मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। टॉस भी कल बहुत अहम रहने वाला है। डे नाइट जब मैचेस होते हैं तो टॉस बहुत मायने रखता है, लेकिन इस बीच रोहित चंडीगढ़िया सबले बढ़िया अपनी पारी का पहला दमदार छक्का लगा दिया है। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चंडीगढ़िया। सुरेंद्र सूरी इनको पहले ही ओवर में आ रहे हाथों ले लिया है, फर्स्ट बॉल सिंगल, उसके बाद 4 फिर छक्का और सामने की तरफ शॉट आ रहा है। स्लॉट में जब गेंद डालेंगे तो फिर रोहित चंडीगढ़िया के पास वो हर तरीके का स्ट्रोक है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी इस समय आमिर सुहेल निभा रहे हैं। पिछले मैच में दमदार बल्लेबाजी आमिर सुहेल ने शुरुआत ही किया था कि रनआउट हो गए सुरेंद्र सूरी। नेक्स्ट बॉल, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वाइड गेंद का इशारा, डीआरएस का इस्तेमाल कर लिया है एके कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। टीवी अंपायर के फैसले का भी इंतजार होगा। टीवी अंपायर ननाराम टाटा इसका ही चेक करेंगे क्या यहां वाइड है या नहीं। ऑनफील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है और ऑनफील्ड अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है एके कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। टीम के ऑनर मिस्टर जावेद खान एंड समीर सुल्तान काफी खुश होंगे क्योंकि ये मैच अगर आप जीत जाते हैं तो फिर सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब 51,000 दबदबा हो जाएगा।
रिव्यू सक्सेसफुल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। अच्छा डीआरएस का इस्तेमाल किया यहां पर सुरेंद्र सूरी। 11 बिना किसी विकेट के। यहां पर जगह बना के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है तैयूब, गेंद को फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल। सुरेंद्र सूरी छक्का लगने के बाद अच्छा वापसी किया है, 2 डॉट गेंद डाल चुके हैं, 5 गेंद 11 रन, आखिरी बॉल ओवर की। अब यहां पर पुल करना चाहते थे, घसीटने का प्रयास, गेंद सीधा विकेट कीपर आमिर के पास। पहला ओवर समाप्त, 1 के बाद 11 बिना किसी विकेट के। टीम शिवम कंप्यूटर जयपुर राजस्थान। सीपीएल सीजन 3 ये बहुत ही शानदार मुकाबला आप सबके सामने जिसे प्रेजेंट किया है तनवीर खान ने, ऑर्गेनाइज किया है टीम अथुना मोहल्ला ने, एक मजबूत टीम जिसका चर्चा होता है। आकाश तेवतिया आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब ओवर नंबर 2, आकाश तेवतिया, परिवर्तन के रूप में आकाश तेवतिया को शामिल किया गया आज टीम में। पिछले 2 मैच में उपलब्ध थे नहीं, लेकिन इस मैच में इन्हें जोर लिया गया है। स्ट्राइक पे दीपू लेफ्टी, आकाश तेवतिया, न्यू ओवर, जोर से मारने का प्रयास, धीमी गति की गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। कल होने वाले मैचेस में आपको बता दूं कि कल जो होने वाले मैचेस है ग्रुप सी, लूजर वर्सेज विजय किशोर 11, मतलब डीएक्स गाजियाबाद वर्सेज विजय किशोर 11, फिर उसके बाद अपेक्ष रामगढ़ 11 वर्सेज विजय किशोर 11, उसके बाद आदिनाथ क्रिकेट क्लब जावरा। कदमों का इस्तेमाल, जबरदस्त शॉट, गेंदबाज की इस लेंथ को पढ़ लिया था पहले ही, जानते थे कि ये हरकत करने वाले हैं, कदमों का इस्तेमाल करके बरकत बटोर लिया है। 4 रन और 6 रन, जबरदस्त ये छक्का। उसके बाद आदिनाथ क्रिकेट क्लब जावड़ा का मुकाबला होगा पुणे मनस्वी रणनगन अरेरा वॉरियर्स के साथ। और यहां पर अब ये ताकत देखिए, ये कलाइयों की कला, निकल जाएगी गेंद एक टप्पे के बाद, 4 रन। कल का आखिरी मुकाबला करण अंबाला वाली टीम राहिल सोलर एंड विमल बाद्रा वर्सेज दिल्ली फैल्कॉन के बीच। एक तरफ उज्जवल दिल्ली की टीम तो दूसरे तरफ करण अंबाला वाली वो टोली नजर आएंगे खेलते हुए योगेश पेंकर की कैप्टेंसी में। दो 2:42 हो चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि शायद 4 बज जाएगा, लेकिन उससे पहले मुकाबला जो है वो क्लियर होने की स्थिति में है। तो समय पे अगर खेल होता है तो फिर दर्शक जो है उन्हें सही समय पे घर जाने का मौका भी मिल जाएगा। तो कल से खास समय का ध्यान रखा जाएगा आयोजन समिति की तरफ से। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर क्या छूटा है, हालांकि बोर्ड पे इतने, ओ नहीं 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 नहीं, बच के बोर्ड पे इतने रन बन चुके हैं कि एक आध गलती माफ है, लेकिन ये क्रिकेट है, अगर जब बल्लेबाज अपने रंग में आ जाए तो कब रंग बदल जाएगा वो कोई नहीं जानता है। जानते हैं नदीम धनोड़ी की, दीपू लेफ्टी की क्या काबिलियत है, रोहित चंडीगढ़िया का क्या काबिलियत है। अगली बॉल, लीजिए यहां पर तेज शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, व्हाट एफर्ट नयूम सिसोदिया, यंग टैलेंट, तालियां बज रही है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नयूम सिसोदिया राजस्थान का फ्यूचर स्टार। और नदीम धनोड़ी के भी काफी फैंस हमारे कमेंट्री बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। कट करना चाहते थे, वाइट बॉल का इशारा। सत्ताईस बिना किसी विकेट के, 27 विदाउट लॉस। 4 मैचेस आज कंप्लीट किए गए हैं, कल भी 4 मैचेस, परसों भी 4 मैचेस, फिर 2 सेमीफाइनल, एक ग्रैंड फिनाले 24 तारीख को। यहां पर अच्छा शॉट है, प्रॉपर ताकत नहीं, लेकिन फिर भी वो इनके पास वो एलिवेशन है कि छक्का प्राप्त कर ले आएंगे। जबरदस्त छक्का रोहित चंडीगढ़िया के बल्ले से। 2 ओवर के बाद 33 बिना किसी विकेट के।
सुरेंद्र सूरी हैं गेंदबाजी करने के लिए, विकेट चाहिए। 2 ओवर में 33 बिना किसी विकेट के। 8 ओवर का मुकाबला, एक बड़े टोटल का पीछा कर रही है टीम शिवम कंप्यूटर जयपुर। अच्छा शॉट, जगह बनाकर, ऊंचाई मिली है, दूरी सवाल है और दूरी है नहीं। सुरेंद्र सूरी के खाते में सफलता। अब सुरेंद्र सूरी मुझे लगता है कि इस समय टॉप में जाने वाले हैं मैन ऑफ द सीरीज के ओर में। ये पिछले मैच में भी विकेट निकाला, रन्स बनाए, कैचेस भी पकड़े हैं सुरेंद्र सूरी। सीजन 1 में वो मैन ऑफ द सीरीज नहीं बन पाए थे, मलाल रह गया था। वापस लौट रहे हैं कप्तान निराश कदमों से, चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी है, जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मैच है और सिर्फ यहां पर शिवम कंप्यूटर जयपुर की टीम हारेगी नहीं, इस टीम के साथ साथ दिल्ली रॉयल भी चले जाएंगे घर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विशाल गोदारा। ओ, पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक हाथ से बल्ला छूटा था, बच गए। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। दो 2 ओवर के बाद 33, 1 विकेट के नुकसान पे सूरी सरदार दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 11 रन खर्च किए, एक सफलता भी है खाते में। फुल टॉस बॉल, ओह वेल फील्डिंग, बहुत ही शानदार बैक टू द बॉलर खेला था शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। 33 पे 1। तेज गति की बॉल सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद। तैंतीस पे 1। विशाल गोदारा 3 बॉल खाता खोलना बाकी है। रोहित चंडीगढ़िया 6 बॉल 16। जोर से मारने का प्रयास, अच्छा कटर बाहर। हेलो हेलो हेलो, अब यहां पर गेंद उड़ी है और एक और बार मिल गई, दूरी है, गेंद गई है दर्शक दीर्घा में। 6 रन। सूरी सरदार के ओवर की अंतिम बॉल पे लगाया छक्का। और ये देखिए दोनों खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, ये वही दोनों खिलाड़ी है जो सीजन 1 में मैन ऑफ द सीरीज के होर में चल रहे थे और माइनर सब फर्क रह गया था। 27 पॉइंट कुछ का मामला था, लेकिन 27 तो था, मुझे प्रॉपर याद भी है, वो सीजन 1 था। माइनर सा फर्क रह गया था, सुरेंद्र सूरी दूर रहे थे मैन ऑफ द सीरीज से। विशाल गोदा जबरदस्त छक्का लगा, ओवर समाप्त। टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल, हुक्मी राम फेसबुक पेज पे इस समय लाइव प्रसारण चल रहा है। हुक्मी राम जी काफी मेहनत करते हैं और एक लगातार लाइव दिखाना स्टंप के पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर बैठकर इतना आसान नहीं होता है। एजाज मंडरेला गेंदबाजी करने के लिए, फर्स्ट बॉल विकेट। जाना होगा रोहित चंडीगढ़िया को वापस, एक और झटका लगता होगा। और यहां पर मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ शिवम कंप्यूटर जयपुर की टीम मैच नहीं हारेगी, साथ साथ दिल्ली रॉयल का भी सफर समाप्त हो जाएगा। वापस लौट रहे हैं रोहित चंडीगढ़िया। अच्छा कैच सोनू शेखावत के द्वारा लॉन्ग ऑन पे। फरदीन काजी पहुंच चुके हैं चूरू की धरती पर, कल नजर आएंगे वो भी खेलते हुए। काफी फैन फॉलोइंग है फरदीन काजी के, क्योंकि काजी समाज के बहुत सारे पब्लिक राजस्थान में, खासतौर से सुजानगढ़, चूरू, ये जो एरिया है यहाँ पर काजी समाज भरे हैं और फरदीन काजी की दीवानगी कल देखने को मिलेगी। 3.1 ओवर के बाद 39 पे 2, चौथा ओवर प्रगति पे।
जब से हमारे इरफान भाई ने हमारे कमेंट्री बॉक्स में एसी लगाया है, कोई खुश हो या ना हो, खुशी मोहम्मद बहुत खुश है। रिजवान भाई के तो क्या ही कहने, अब तो पूरा शर्ट पहन के आते हैं कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में एसी लगा है, उसका मजा लेना है। प्रभाव, एजाज मंडरेला, अगली गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन मिलेगा नहीं, डॉट बॉल। चौथा ओवर प्रगति पे, इक्वेशन बदल रहा है, अब समीकरण जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर का खेल हुआ है। एजाज मंडरेला गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंद 1 रन, कोई सफलता, और 3 गेंद कोई रन नहीं, 1 सफलता। टप्पा पड़ने के बाद अंदर आई है बॉल। आसान नहीं होता है सीमेंटेड विकेट पे इतना गेंद घुमाना, लेकिन काफी मैचों का एक्सपीरियंस है एजाज मंडरेला के पास। राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और सीमेंटेड विकेट पे खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। तो राजस्थान के खिलाड़ियों को सीमेंटेड विकेट पे हराना भी एक चैलेंज रहने वाला है। भले ही हिंदुस्तान के बड़े बड़े टेनिस क्रिकेटर पहुंचे हैं, बट राजस्थान में राजस्थान जैसे खिलाड़ी को जो दिन रात इस पे प्रैक्टिस किए, थोड़ा टफ रहेगा। और देखिए हमारे शाहिद भाई कितने एक्टिव है, भले हमारे बीच वो मौजूद नहीं है। जैसे मैंने सीरीज का बात किया, उन्होंने इक्वेशन भी दे दिया। मैंने 2.7 कहा था कि 27 मुझे याद है, और सीजन 1 का उन्होंने दे भी दिया है कि विशाल गुदारा 27.13, और जाबू थे, जावेद जेबी जाबू, शायद जाबू वो खिलाड़ी अब खेल भी नहीं रहे हैं, गंगयासर के बिलोंग करते थे, 27.10 था, तब उनके साथ वो टक्कर था। बैटल बहुत कम का फासला था, पॉइंट के बाद का भी मामला सेम था, उसके बाद 3 यानी 1 रन का हेर फेर, आदिल जबासरिया भी उस होर में बने हुए थे, तो ये मामला था। तो माफी चाहते हैं, वहां पर सूरी नहीं थे, जाबू थे, बट फर्क बहुत कम था। तो ये 1-1 रन का महत्व है, 1-1 गेंद का महत्व है। 3.5 ओवर 39, 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई, हर पल पल को अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, तुरंत अपडेट देते हैं, और आपको मिस भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आइए, हम यही दुआएं करते हैं कि आप तुरंत आइए ग्राउंड पे जितना जल्दी हो सकता है। आपके बिना 3 दिन ये थोड़ा सा कमी खल रहा है। ओवर समाप्त, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 4 के बाद 40 पे 3। अब यहां से बचे हुए 24 गेंदों में 104 रनों की आवश्यकता। क्या कुछ होगा मैच का हाल, आइए सुनते हैं राजस्थान की एक मधुर आवाज रिजवान भाई से। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान भाई। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। जी हाँ, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। स्कोर की बात कर ले, 4 ओवर की समाप्ति, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 40 रन 5 ओवर में गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज की तरफ गए हैं? सोनू शेखावत आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद, बड़ा प्रहार, क्या फील्डर, बाहर चली जाएगी, बाहर से अच्छा कैच पकड़ा है एजाज मंडरेला ने, पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और कमाल की लाइटिंग सिकंदर का न्यू टेंट हाउस, हमारे इवेंट मैनेजर जितनी तारीफ करने का है, जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में कार्य किया है। तनवीर खान प्रेजेंट्स सीपीएल सीजन 3 चूरू प्रीमियर लीग 2026 का ये खूबसूरत आयोजन, ये खूबसूरत आयोजन को 4 चांद लगाने का कार्य किया। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी टीम स्पॉन्सर्स हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। सभी की जितनी तारीफ करें कि हमें जिस प्रकार का आयोजन ये देखने को मिला है, और इस आयोजन में कमाल का वो इवेंटिंग का कार्य, सिकंदर खान न्यू टेंट हाउस, और आज तो वो अकुना मोहल्ला का वर्चस्व नजर आया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो इस समय बल्लेबाजी हुई है कि कंस्ट्रक्शंस की पहला मुकाबला बड़े मार्जिन के साथ जीता, उसके बाद इस मुकाबले में भी अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 21 गेंद 91 रनों की आवश्यकता। और यहाँ से अब वो जो बात कर रहे थे एमवीपी की लिस्ट भी वो तैयार हो रही है, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर की वो लिस्ट भी तैयार हो रही है। और इस प्रतियोगिता का जो रूल था, इस बार करण
गेंद की शरण में नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर की बात कर ले 57-57, 3 विकेट के नुकसान पर। हम जो बात कर रहे थे एमवीपी की लिस्ट है वो भी बिल्कुल अब तैयार हो रही है। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और सबसे बड़ी बात था खुशी भाई, और इस बार ये बड़ा छक्का, पहले इस छक्के की थोड़ी सी बात होगी फिर एमवीपी की बात होगी। इस प्रतियोगिता में सारे दिशा निर्देश बहुत पहले से दे दिए गए थे कि टॉप 12 के बाद वो एमवीपी की लिस्ट है वो स्टार्ट होगी, और बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और एमवीपी वो तीनों अलग अलग खिलाड़ी रहेंगे। क्योंकि कई बार होता है बहुत एक खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन करता है, सबसे ज्यादा विकेट भी उनके, सबसे ज्यादा रन भी उनको और एमवीपी भी उनको, तो फिर वो एक ही खिलाड़ी सारे अवार्ड ले जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, अगर एमवीपी है उसके अगर बेस्ट रन भी है तो फिर वो उसे एमवीपी का अवार्ड मिलेगा। फिर नंबर 2 पर जो जिसके सबसे ज्यादा रन होंगे उन्हें वो अवार्ड दिया जाएगा। बेस्ट अगर कोई गेंदबाजी ऑलराउंडर एमवीपी रहता है तो उन्हें वो एमवीपी का अवार्ड मिलेगा। इसके अतिरिक्त बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड मिलेगा नहीं। अब गेंदबाजी के लिए नईम नदीम तंदूरी जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अब 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 63-63, 3 विकेट के नुकसान पर नदीम जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। क्योंकि वो टीम अब बड़ी कमाल की है कबाटी, एक की कंस्ट्रक्शन, एक दूसरे खिलाड़ी को बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे खिलाड़ी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और अब यहाँ से नदीम को वो सारे खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप आइए गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि 83 रन लगा दिए हैं एमवीपी की लिस्ट में, वो बहुत आगे पहले मुकाबले से अब चलना स्टार्ट हो चुके हैं। गेंदबाजी के लिए आ गए नदीम। अगर 1-2 विकेट यहाँ से निकाल लेते हैं, वैसे बहुत काबिल गेंदबाज है, बहुत बेहतर गेंदबाज है, पर तारीफ अब विशाल की भी करनी होगी, विकास झारवाल की भी करनी होगी। दोनों कमाल की बल्लेबाजी। इस बार क्रॉस बैटेड बल्लेबाजी करने का प्रयास, जब तक वहां पर फील्डर आते सुरेंद्र सूरी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन तोड़ने का मौका, एक रन मिल भी जाएगा। एक बार फिर ये गेंद, और इस बार खूबसूरती के साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत दर्शनीय शॉट। जाते जाते वो विशाल कोदारा अपनी कुछ मिडास टच दिखाते हुए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी टीम शिवम कंप्यूटर्स जयपुर से, राकेश जी शर्मा बहुत लकी और स्पॉन्सर्स अभी तक नजर आए हैं। जहां भी वो शिवम कंप्यूटर्स की अगुवाई में वो टीम गई है, उस टीम के कप्तान जो रहते हैं सोनू शेखावत, वो इस समय एक कंस्ट्रक्शन की टीम में है। तो वो कॉम्बिनेशन जो इस आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाता है। इस बार फिर से कमाल का शॉट है, फील्डर वहां पर एजाज मंडरेला। एक ही सीजन आईसीएसपीएल खेले हैं और उस एक सीजन में बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। और पिछले दिनों आईएसपीएल का जो लीडर बोर्ड निकला था वहां भी 1 नंबर पर चल रहे थे एजाज। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए, इतनी ताकत लगा दीजिए कि जब आपको मौका मिले तो फिर आप मौके पर वो चौका लगा दे। इस बार धीमी गति की गेंद, वीरेंद्र डारा, बाहुबली ऑफ टेनिस, राजस्थान टेनिस क्रिकेट, बहुत कमाल की शख्सियत है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वीरेंद्र डारा भी। वो बल्लेबाजी में इतना मौका मिला नहीं है। एक बार फिर ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, एजाज अब तो 6 हो जाएगा। इस बार फिर से क्या मौका ही नहीं। तैयब निर्माण जहां जब तक पहुंचते हैं, गेंद को फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, एक रन तोड़ने का मौका। तेरह रन नदीम के इस ओवर से एजाज आ रहे हैं फिर से गेंदबाजी के लिए।
एक और अच्छी गेंद, व्लॉगर तोड़ रहे हैं इस गेंद के पीछे, व्लॉगर करण शेखावत, सोशल मीडिया के स्टार। मधुर है इनकी चाल। एक बार फिर ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को वहां पर, जब तक का फील्डर आते नयूम गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन दौड़ने का वो मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 78 78 3 विकेट के नुकसान पर आज शिवम कंप्यूटर्स को वो मोमेंटम मिला ही नहीं है। और इस बार गेंद सीमा रेखा के पार, 6 की हुंकार। और हमारे लाइटमैन न्यू टेंट हाउस के जो मुकेश हैं, वो जो साथी हैं, एक बार लाइट को ऑन ही रखना मुकाबला समाप्त होने के बाद भी। और इस बार मौका के चिटकी कॉल है, जिया सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एक थोड़ा सा वो व्लॉग शूट किया जाएगा 4 से 5 मिनट का। मुशर्रफ व्लॉगर आमबाज हमारे बीच पहुंचे हैं डूंडलोद से। जी हाँ, मुशर्रफ व्लॉगर आज हमारे बीच पहुंचे हैं डूंडलोद से। 4 से 5 मिनट का उनका शूट है, वो बिल्कुल रहने वाला है। और बहुत अच्छा कार्य किया है सोशल मीडिया पर, कमाल के वो क्रिएटर नजर आते हैं, अलग अलग वो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। सही मायनों में क्रिएटर वही होते हैं जो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। हर एक रील में वो एक यूनिक आइडिया लेकर आते हैं, यूनिक चीज लेकर आते हैं, तभी वो क्रिएटर का टेग है वो दिया जाता है। क्रिएटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वही होता है, निर्माण करने वाला, रचना करने वाला। और आप जब रचना करते हैं, आप जब किसी भी चीज की वो एक क्यूरेट करते हैं अपने अंदर से, फिर वो क्रिएटर का रोल है वो बिल्कुल मिलता है। और इस मामले में अच्छा कार्य करते हैं मुशर्रफ। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से छोटी गेंद, खोटी गेंद। कुछ इसी प्रकार का प्रहार वो नदीम ने किया था सलाउद्दीन की गेंदों पर, अब सलाउद्दीन कर रहे हैं वो एजाज की गेंदों पर। 7 ओवर की समाप्ति, 7 के बाद 90, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर, लास्ट 6 बॉल टू गो। विशाल गोदारा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जीत के लिए 6 गेंदों से 54 रन। सोनू शेखावत थोड़े थके नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि यहीं अगर बिस्तर मिल जाए तो वो ये 6 गेंदे भी न देखें। बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं ये भी, शेखावटी के वो कोहिनूर हैं, वो डायमंड है। क्या फंसा लिया है, ओ गलती, ओ वीरेंद्र डारा, पकड़ना चाहिए था ये कैच, बहुत महत्व है इस कैच का, होना चाहिए था ये कैच। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा दूर था, प्रयास अच्छा था वीरेंद्र डारा का, दूर तो था, प्रयास भी था। अगर पकड़ा जाता तो कुछ पॉइंट मिल जाते। अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, जड़ में गेंद। और यही बात है, नदीम बहुत काबिल गेंदबाज भी हैं। जब भी वो 10+1 9+2 के फॉर्मेट में खेलते हैं तब तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं गेंदबाजी के द्वारा। क्या फंसा लिया है, जी नहीं, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर 96 96, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 8 जारी। लास्ट 3 गेंद आना शेष। हमारे लाइट इलेक्ट्रिशियन को एक बार फिर मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि पिकअप में टेनिस क्रिकेट .in की टीम को भी थोड़ा सा समय लगता है। आप 10 से 15 मिनट का समय दीजिएगा, उसके बाद पिकअप कीजिएगा। क्या फंसा लिया है, अब एजाज है वो गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, फाइनली नदीम गॉट विकेट हियर, सफलता मिल जाएगी। और ये एक विकेट का बहुत महत्व है, एमवीपी पॉइंट्स में बहुत महत्व रहेगा इस विकेट का। 96 96 रन।
रक्षात्मक अंदाज में खेला, एक रन मिल जाएगा। सौरभ आए हैं बल्लेबाजी के लिए आज, तो सौरभ को यूटिलाइज किया ही नहीं गया। लास्ट बॉल, क्या मिलेगा विकेट, क्या मिलेगी सफलता? जी नहीं। चलिए चलते हैं सीधा यहां से। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे दिल्ली रॉयल्स टीम। जाते जाते कुछ अच्छी पारी, तनवीर बाहुबली का वो बाहुबली रूप देखने को मिला। शाद तंवर और मरवान भाई हमें ज्वाइन करें, तनवीर बाहुबली हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू। आप यहां तक पहुंचे, बहुत प्रभावित किया, स्पेशली प्रिंस ने तो दिल जीत लिया। अगर पहले मुकाबले में प्रिंस को आप खिलाते तो संभवतः रिजल्ट बदल सकता था। वेल डन प्रिंस, बहुत अच्छी गेंदबाजी आपकी, कमाल की गेंदबाजी। शाद तंवर और मरवान भैया, स्टंप वही छोड़ देगा, बैटल होने वाली है। स्टंप वही छोड़ दे एक बार, ओके राम जी, स्टंप वही छोड़ दे एक बार। मुशर्रफ तुरंत प्रभाव से पहुंचे, आपका जो कार्य, आपका जो सूट है वो कर सकते हैं, 5 मिनट का समय आपके पास। करण 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 वहां थोड़ा सा वहीं रुके, और इसके अतिरिक्त जो साथी दूसरे हैं, किसका रोल है? मुशर्रफ तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएं। शिवम कंप्यूटर्स की टीम आप भी पहुंचे।